जिंदगी में तरक्की कभी भी परफेक्शन की मोहताज नहीं होती। जो लोग अपने अंदर किसी न किसी कमी की वजह से खुद को कमतर समझते हैं, वो जिंदगी की भाग दौड़ में ना चाहते हुए भी पीछे रह जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हुए सारा इल्जाम कुदरत पर रख देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर की कमी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया को अपनी सलाहियतें दिखाकर कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रखते चले जाते हैं। आज की हमारी कहानी ऐसे ही किरदार की है जो पैदाइशी तौर पर माजूर है, लेकिन अपनी माजूरी को नजरअंदाज करके वो कई लोगों के लिए मिसाल बनी। ये कहानी है सिद्रा की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है। वैसे तो आपने बहुत सी खवातीन की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरी कहानी कुछ डिफरेंट है। मैं आज आपको अपनी कहानी बताती हूँ। किरण, ये क्या हरकत है? ये जरा से बर्तन तुम धो के रख नहीं सकती हो? अम्मी, मैं नहीं धो रही, मेरा कल असाइनमेंट है। क्या मतलब नहीं धो रही? अम्मी, मेरा सारा टाइम तो पढ़ाई में लग जाता है और फिर आप मुझ पे घर के काम भी थोप दें। बेटा, सिद्रा रात का खाना भी बनाई। तो खाना बनाने में कौन सी इतनी एफर्ट लगती है? और वैसे भी अपनी माजूरी का बहाना करके उन्होंने पढ़ाई से तो मुंह फेर ही लिया, अब काम से भी फेर रही हैं। बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा जाओ, तुम जाके पढ़ाई करो और सिद्रा को भेज दो। जी, मैं भेजती हूँ। मैगजीन तो महारानी साहबा ऐसे पढ़ रही हैं जैसे कल ही किसी शो से ऑफर आने वाली हो। किरण, तुम देखना, एक दिन जरूर कॉल आएगी। मेरी बड़ी बहना, एक बात तो तुम जहन में बिठा लो, ये पाकिस्तान है, अफ्रीका नहीं। यहाँ टीवी में आने के लिए मेरी तरह खूबसूरत और फिजिकली फिट होना जरूरी है, और तुम दोनों ही नहीं हो। किरण, ज्यादा नहीं बोलो, देखना एक दिन जरूर मेरा अपना कुकिंग शो होगा। वो दिन नहीं, रात होगी, क्योंकि ये सब ख्वाबों में नहीं हो सकता है। ज्यादा बदतमीजी नहीं करो। अच्छा बस बस, अब ज्यादा बड़ी बहन होने का ना रोक मत जमाओ। अम्मी किचन में बुला रही हैं, और किचन का काम करके मेरा यूनिफॉर्म भी प्रेस कर देना। कम से कम अपने काम तो खुद कर लिया करो, जब तुम इतने ही फिजिकल फिट हो। फिजिकली फिट हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सब काम करके मेंटली अनफिट हो जाऊं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे किरण बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबा, बहुत अच्छी चल रही है। गुड। बाबा, खाना कैसा बना था? भाई, खाना वही पहले की तरह एकदम मजेदार। अच्छा बात सुनो, कल आप ऑफिस से ना जरा जल्दी आ जाइएगा। ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा? पर क्यों? अरे आपको याद नहीं है, सफिया की माई है कल। ओहो, अरे हाँ भाई, अगर भांजी है वहां पे भी जाना बहुत जरूरी है। पर वहां तो हम ऑफिस टाइम के बाद भी जा सकते हैं ना? हाँ, लेकिन सिर्फ शादी में, मार्केट नहीं जा सकते। मार्केट? पर अब मार्केट क्यों भाई? भाई, किरण को कुछ कपड़े लेने हैं, सैंडल लेनी है, और आपको पता है कि खानदान में कितनी तकरीबात होती हैं। अब सारे कपड़े तो उसके पास खत्म हो गए, पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊंगा, बस खुश। चलो, शुक्र है मान तो गए आप। पता नहीं ये लोग कब आएंगे, 8 बज रहे हैं। वो जब भी आए, एटलीस्ट तुम मेकअप तो कर लो। मेकअप? ऐसे कैसे मेकअप कर लूं? पता नहीं बाबा क्या लाएंगे, और जो लाएंगे उसके हिसाब से मेकअप होगा ना। ओहो, मैचिंग। वैसे बंदे को ना मेरी तरह होना चाहिए,
बिना मेकअप के भी खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी। हाँ वो तो दिख रहा है नेचुरल ब्यूटी। तुम्हारे मेकअप वाले मुंह के बाद से तो बहुत बेहतर है। लगता है बाबा आ गए। जाओ देखो। रहने दो, मैं खुद चली जाती हूँ। 1 घंटे में जाओगी रिंग। शादी में से थका आ रहा है और फिर इनके लिए चाय बनाए। अम्मी, अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। मैं थकी हूँ और चाय बनाने पड़ रही है। कहाँ जा रही है? मैं अपने कमरे में। तुम कुछ कह रही थी? नहीं कुछ भी नहीं। अरे बताओ ना क्या कह रही थी? वो मैं ये कह रही थी बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो बेटा किरण के पास कपड़े खत्म हो गए थे तो बस उसी के लिए लाए। आपको पता है ना जितने कपड़े मेरे पास है उतने ही कपड़े किरण के पास है। देखो बेटा तुम तो महफिल में एक जगह बैठी रहती हो और किरण तो नजरों में रहती है। कुछ दिनों बाद उसके रिश्ते भी आने लगेंगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं एक लड़की नहीं, शायद मैं एक इंसान भी नहीं हूँ, बस एक सामान हूँ दुनिया के लिए। और बदकिस्मती से इसमें खुदा ने जान डाल दी। और ये शादी बज़ाहिर तो तकरीब लगती है, लेकिन होती बिल्कुल मवेशी मंडी की तरह है। जैसे व्यापारी अपने मवेशी मंडी में अच्छे खरीदार के लिए लाता है, वैसे ही हम लड़कियों को घर वाले अच्छे रिश्तों के लिए शादी में लेकर जाते हैं। मैं सांवली हूँ, लंगड़ा कर चलती हूँ, इसलिए मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ये सब तो खुदा की तरफ से था और मैं कभी खुदा की जात से मायूस नहीं थी, बस एक उम्मीद थी। इसने मेरे लिए कुछ न कुछ तो सोचकर मुझे ऐसा बनाया होगा और मेरी आंखों में एक अच्छा शेफ बनने का ख्वाब भी सजाया। बस इस ख्वाब को सच करने के लिए मुझे इसकी ताबीर की तलाश थी। क्या कर रही हो? अंधी हो क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? देख नहीं रहा, प्याज काट रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या पका रही हो? माश की दाल। माश की दाल? पर यार क्या कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं हुए तुम्हारे आजकल? नहीं, मेरे नखरे नहीं हो रहे। एक्चुअली आज ना मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं कोचिंग के घर पे। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ अच्छा सा पका लो ना। मैं क्यों पकाऊं? नौकरानी हूँ क्या मैं तुम्हारी? नौकरानी नहीं हो, लेकिन मेरी प्यारी सी बहन तो हो ना। अच्छा बच्चू, अब काम पड़ा तो प्यारी सी बहन, वरना काली काली। अरे पगली, वो तो मेरा मजाक है। आखिर टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता जो है हमारा। अच्छा अच्छा, बस अब ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ। ये बताओ कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं? ज्यादा नहीं, 2-3। अच्छा चलो ठीक है, मैं बना दूंगी। थैंक यू। अच्छा मैं जा रही हूँ कोचिंग, हम 9 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है।
नहीं नहीं सर, आप बेफिक्र रहे हैं। हाँ जी जी, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है सर, हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ये ले जाइए। अरे लाओ भाई। भैया मैं पूछ सकता हूँ कि ये आज चाइनीज डिश किस खुशी में बनी थी? अरे वो किरण के कुछ दोस्त आए थे कोचिंग के, उनके लिए बनाया था। तो इसी तरह अगर घर के अखराजात चलते रहे ना, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा। अल्लाह मालिक है। वैसे इस महीने वाकई खर्चा तो बहुत हुआ है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं मैनेज कर लूंगी ना। अरे शाइस्ता बेगम, मैं घर के अखराजात की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी 2 बेटियां भी हैं, ये सोचो। हाँ, मैं सोचती हूँ कि आजकल के लड़कों का कितना दिमाग खराब है। माँ बाप की भी नहीं सुनते, खुद तो छोटे से कद के राजपाल यादव जैसे होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कतरीना कैफ। भाई जो है वो तो है, और इस हकीकत को ना चाहते हुए भी हमें यकीन तो करना पड़ेगा। चलो अच्छा चाय पिए, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। हाँ मैं भी भूल ही गया था।